लड़की को अपनी जगह से हटाने वाला आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। छेनू मैं अपने इलाके में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। न सुबह मेरी न शाम मेरी न तू ही मेरा। बिंदा चैन बत्ती वाला। बॉलीवुड में 70 का दशक कुछ ऐसा रहा जब एक से बढ़कर एक सुपरस्टार्स भी हमें कई मल्टी स्टारर फिल्मों में नजर आए। एक्चुअली वो दौर ही कुछ ऐसा था जब फिल्में बिल्कुल कंप्लीट पैकेज हुआ करती थीं, जिनमें इमोशंस, ड्रामा, एक्शन, स्टोरी, गाने, मल्टी स्टार ये सब कुछ हुआ करता था। और उस जमाने के बड़े से बड़े सुपरस्टार्स भी अपने ईगो को साइड में रखकर कई मल्टी स्टारर फिल्मों में लाइन से काम कर रहे थे। और यही वो दौर था जब उस समय ऑडियंस को फिल्मों में 2 या 3 बड़े हीरोज के बीच में टकराव देखने के लिए मिलता था, जहां इनके बीच में लड़ाई, झगड़े, दोस्ती, डायलॉगबाजी और डांस सब कुछ होता था। और उस जमाने में बनी ये सारी मल्टी स्टारर फिल्में बिल्कुल आइकॉनिक हैं। हालांकि आगे चलकर 80s और 90s में भी हमें ऐसी मल्टी स्टारर फिल्में समय समय पर देखने के लिए मिलती रहीं। लेकिन अगर आज के जमाने की बात करें तो ऐसा माहौल हो गया है जहां पर सबको फिल्म में लीड रोल ही निभाना है। कोई भी एक्टर किसी दूसरे एक्टर से छोटा रोल निभाना नहीं चाहता है और उसे मल्टी स्टारर फिल्में करनी ही नहीं है। और यही एक रीजन है कि आज के टाइम पर हमें ऐसी मल्टी स्टारर फिल्में बहुत ही कम देखने के लिए मिलती हैं। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम साल 1979 में आई एक ऐसी ही स्टाइल, एटीट्यूड और स्वैग से भरी हुई फिल्म मुकाबला के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें हमें एक तरफ बहुत ही हैवी पर्सनालिटी वाले सुनील दत्त साहब नजर आए, जो जब भी पर्दे पर खड़े हो जाते हैं तो उनके सामने बाकी सारे एक्टर्स फीके लगने लगते हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनके चेहरे का करिश्मा ही कुछ ऐसा था। लेकिन फिल्म मुकाबला में सुनील दत्त साहब को भी जबरदस्त टक्कर देते हुए दूसरी तरफ नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी कपड़े पहनने के स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी के लोग उस समय बिल्कुल दीवाने हो गए थे। उस समय फिल्म मुकाबला के पोस्टर पर इन दोनों को देखने के बाद सिनेमा घर के बाहर लोगों की टिकट खिड़की पर लाइन लग गई थी। और जब फिल्म का एक सीन आता है जब शत्रुघ्न सिन्हा और सुनील दत्त साहब के बीच में ये डायलॉग बाजी होती है और यहाँ पर ये टकराव होता है, तो इस सीन में थिएटर में बहुत सीटियां और तालियां बज रही थीं। और हम एक बार जिस चीज पे कब्जा कर लेते हैं वो कभी दूसरे की नहीं कहलाती। हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। जहां सुनील दत्त साहब इस सीन में हमें एक बहुत ही स्टाइलिश होंडा की बाइक लिए हुए नजर आते हैं, जिसमें उन्होंने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं और ये रेड कलर का स्कार्फ डाला होता है। तो फिल्म के इस सीन में सुनील दत्त साहब की जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी लग रही थी और उनके ऊपर ये बाइक भी बहुत सूट हो रही थी। इस स्टाइलिश बाइक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें 4 साइलेंसर नजर आते हैं और ये 70s की बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही महंगी बाइक थी। इस बाइक का मॉडल था होंडा CB750 और इसमें 736 सीसी का इंजन था, जो बाइक उस समय नॉर्मली लोगों के पास में नहीं होती थी। इसको ज्यादातर फिल्म की शूटिंग के लिए ही रखा जाता था, या उस समय ये बाइक अगर किसी के पास में थी भी तो वो बहुत ही गिने चुने लोग थे। आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग मुंबई में चांदीवाली स्टूडियो में एक सेट पर की जा रही थी। और अगर देखा जाए तो पूरी फिल्म का सबसे हाईलाइटेड और स्टाइलिश सीन भी यही था, जिसका आगे चलकर लोगों ने बहुत मजाक भी बनाया, जिस बारे में कई लोगों ने यह कहा कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा घर से बाहर नॉर्मली भी आ सकते थे, लेकिन उन्हें अपने घर के दरवाजे तोड़कर आने की क्या जरूरत थी। तो वहीं यहाँ पर ये लोग डायलॉग बोलते बोलते एक दूसरे के काफी पास जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं और डायलॉग बोलते ही जाते हैं। तो इस सीन को देखने के बाद भी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने फनी कमेंट किए कि भाई जल्दी लड़ाई करो, कल सुबह हमें पनवेल निकलना है। तो कई लोगों ने इसको और रिलेटेबल बनाते हुए कहा कि चाय की दुकान पर हवाबाजी करते हुए मेरे दोस्त। वैसे ये फिल्म रिलीज हुई थी 14 मई 1979 को और इसमें हमें नजर आए थे सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, बिंदिया गोस्वामी, प्रेमनाथ, मदनपुरी, रंजीत और इसके अलावा राजेश खन्ना और रेखा हमें इसके एक कव्वाली में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। कहानी लिखी थी फैज सलीम ने और इसका डायरेक्शन किया था मल्टी स्टारर फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने, जिन्होंने आज तक अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई हैं उन सारी फिल्मों में कम से कम 2 या 3 हीरो तो रखे ही रखे थे। और कहीं ना कहीं राजकुमार कोहली को बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का जनक भी कहा जाता है।
राजकुमार कोहली ने कई यादगार फिल्में बनाई हैं, जिनमें नागिन, जानी दुश्मन, मुकाबला, बदले की आग, नौकर बीबी का, राज तलक, जीने नहीं दूंगा, इंसानियत के दुश्मन और ऐसी कई और फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र राजकुमार कोहली के बहुत ही फेवरेट एक्टर रहे हैं, जिनको उन्होंने अपनी बहुत सारी फिल्मों में साइन किया है। जहां सुनील दत्त को उन्होंने फिल्म मुकाबला के पहले अपनी फिल्म नागिन और जानी दुश्मन में भी साइन किया था। आपको बता दें कि राजकुमार कोहली अरमान कोहली के पिता हैं, जिनको लेकर उन्होंने साल 2002 में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के नाम से फिल्म बनाई थी। राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली के साथ में और भी कई फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्में सफल नहीं हो पाई। और गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ राजकुमार कोहली ने कई स्टार्स को सुपरस्टार बनाया, लेकिन अपने बेटे को वो सुपरस्टार नहीं बना पाए। खैर, राजकुमार कोहली साहब आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनकी साल 2023 में मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि फिल्म मुकाबला को प्रोड्यूस किया था, इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली रीना रॉय के भाई राजा देसाई ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी प्रसाद आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले। और कहीं न कहीं रीना रॉय को लेकर भी राजकुमार कोहली का जो ऑब्सेशन है वो साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि राजकुमार कोहली ने अपनी ज्यादातर फिल्मों में रीना रॉय को जरूर साइन किया है, चाहे नागिन हो, जानी दुश्मन, मुकाबला, बदले की आग, नौकर बीबी का, राज तलक, ऐसी कई फिल्में रहीं। और रीना रॉय के साथ में अपनी इसी घनिष्ठता के चलते राजकुमार कोहली ने रीना रॉय के भाई की इस प्रोडक्शन कंपनी के लिए ये फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी ने और लिरिक्स लिखे थे वर्मा मलिक ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में वैसे तो टोटल 5 गाने सुनने के लिए मिले थे, लेकिन ये गाने कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाए थे। हालांकि फिल्म के 1-2 गाने तो पॉपुलर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका म्यूजिक एल्बम लोगों को इतना पसंद नहीं आ पाया था। नहीं तो उस समय राजकुमार कोहली की अगर आप किसी भी फिल्म को उठाकर देखेंगे तो उनकी ज्यादातर फिल्मों में हमें अच्छे गाने सुनने के लिए मिलते रहे हैं। फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना रहा था 3 बत्ती वाला गोविंदा आला, और ये गाना आज भी जन्माष्टमी के टाइम पर जरूर सुनने के लिए मिलता है। इसके अलावा और बाकी गाने थे मेरी रुस गई, आजाना, दिलवाले यार और मुकाबला है। इन गानों में आवाजें थीं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले, अनवर और महेंद्र कपूर की। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो ये फिल्म काफी पुरानी है और कहीं पर भी इसके बजट और कलेक्शन के बारे में एग्जैक्ट डिटेल को मेंशन नहीं किया गया है, और मैं यहाँ पर आपको कोई भी गलत जानकारी देना नहीं चाहता हूँ। इस वजह से इसके बजट और कलेक्शन की एग्जैक्ट डिटेल तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसके एक अप्रोक्सीमेट बजट की बात करें तो ये बजट था लगभग 1 करोड़ 40 लाख के आसपास, जहां फिल्म ने तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए का इंडिया में कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड में लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म मुकाबला साल 1979 में आई एक हिट फिल्म रही थी, और इस साल ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 23वें नंबर पर रही थी। वैसे 1979 की टॉप 5 फिल्मों के बारे में आपको बताएं तो ये फिल्में थीं सुहाग, जानी दुश्मन, सरगम, मिस्टर नटवरलाल और सुरक्षा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि डायरेक्टर राजकुमार कोहली की साल 1979 में डायरेक्ट की गई टोटल 2 फिल्में रिलीज हुई थीं। पहली थी जानी दुश्मन और दूसरी थी मुकाबला, जिनमें से इस साल फिल्म जानी दुश्मन एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी और ये पैसे कमाने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर रही थी। और इसमें भी हमें सुनील दत्त और रीना रॉय नजर आए थे, और ये फिल्म मुकाबला के लगभग 2 हफ्ते बाद सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। और फिल्म मुकाबला को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। देखो, साल 1976 में फिल्म नागिन की जबरदस्त सफलता के बाद राजकुमार कोहली ने फिल्म जानी दुश्मन और मुकाबला इन दोनों ही फिल्मों के ऊपर काम करना शुरू किया। हालांकि फिल्म जानी दुश्मन की शूटिंग मुकाबला से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, इस वजह से इसको बनने में थोड़ी समय लग गया। और इसी बीच रीना रॉय के भाई राजा देसाई भी अपने प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो रीना रॉय ने उस समय राजकुमार कोहली से बात की कि वो उनके प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म का डायरेक्शन करें, और राजकुमार कोहली इसके लिए तैयार भी हो गए। तो एक तरफ वो जानी दुश्मन को भी शूट कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में उन्होंने फिल्म मुकाबला को भी शूट किया। फैज सलीम ने फिल्म की ये कहानी तैयार की, जिसमें उस समय की पूरी समस्याओं को दिखाया गया, करप्शन, बेरोजगारी, गुंडागर्दी। हालांकि इसकी कहानी का मेन फोकस रखा गया इसमें 2 बड़े हीरो के टकराने के ऊपर। और सबसे पहले विकी वाले रोल के लिए सुनील दत्त को ही फाइनल किया गया था, लेकिन उनके अलावा पहले उनके सामने दूसरे एक्टर के तौर पर जितेंद्र को साइन किया गया था, जो उस समय राजकुमार कोहली की फिल्म जानी दुश्मन में भी काम कर रहे थे, जिसको लेकर इन दोनों के कुछ फोटोशूट भी हुए थे। और पहले फिल्म का जो टाइटल है वो मुकाबला नहीं बल्कि 2 दुश्मन होने वाला था, लेकिन आगे चलकर राजकुमार कोहली को लगा कि इसमें सुनील दत्त साहब की आवाज और उनके डायलॉग काफी भारी भरकम हैं, तो उनके सामने किसी ऐसे ही हीरो को साइन करना चाहिए।
जिसकी आवाज भारी हो और डायलॉग बोलने का तरीका भी यूनिक हो, जिससे वो सुनील दत्त साहब के सामने सूट हो पाए। अब चूंकि जितेंद्र वैसे तो एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी आवाज उतनी भारी भरकम नहीं थी। इस वजह से राजकुमार कोहली ने इसमें उन्हें रिप्लेस करके उनकी जगह पर शत्रुघ्न सिन्हा को साइन किया, जिनकी उस समय साल 1976 में आई फिल्म काली चरण भी रिलीज हो गई थी और इसमें उनके डायलॉग बोलने का तरीका राजकुमार कोहली को बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से इसके लिए सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा फाइनल हो गए थे। अब इन दोनों के फाइनल हो जाने के बाद रीना रॉय भी पहले से ही इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर फाइनल थी, क्योंकि ये उन्हीं की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। अब तलाश थी दूसरी एक्ट्रेस के रोल के लिए, जिसका रोल फिल्म में थोड़ी छोटा होने वाला था, और इसके लिए राजकुमार कोहली ने बिंदिया गोस्वामी को साइन किया, जो उस समय बॉलीवुड में बिल्कुल नई नई ही आई थी और 1976 और 77 के आसपास बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि उस समय तक बिंदिया गोस्वामी ने मुक्ति और जीवन ज्योति जैसी फिल्मों में काम किया था। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें बिंदिया गोस्वामी के अपोजिट हमें सुनील दत्त साहब नजर आए थे, जबकि इन दोनों के बीच में अगर एज डिफरेंस देखा जाए तो सुनील दत्त उनसे उम्र में लगभग 33 साल बड़े थे और बिंदिया गोस्वामी सुनील दत्त की बेटी की उम्र की थी। तो आज के टाइम पर जो सलमान खान और शाहरुख खान को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये अपनी उम्र की लगभग आधी उम्र की हीरोइन के साथ में काम करते हैं, तो भाई ऐसा पहले भी होता था। आपको बता दें कि इस बारे में आगे चलकर बिंदिया गोस्वामी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिंदिया गोस्वामी सुनील दत्त की बेटी अंजू की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और जिस समय उन्हें फिल्म मुकाबला के लिए साइन किया गया था उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल थी और सुनील दत्त लगभग 50 साल के थे। और उस समय बिंदिया गोस्वामी की सुनील दत्त साहब की बेटी अंजू के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती थी और ये दोनों साथ में ही कॉलेज जाती थी। और उन्होंने बताया कि जब उन्हें ये फिल्म सुनील दत्त के साथ में ऑफर हुई तो उन्हें बहुत खुशी हुई और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब राजकुमार कोहली ने सुनील दत्त के साथ में उनके प्यार वाले कुछ सीन शूट किए। उन्होंने बताया कि वो उस समय उनके पिता के जैसे थे और उनके साथ में फिल्म में ऐसे सीन करते टाइम पर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। अपनी चीजें कुछ ऐसी है, सब कुछ बुला देती है। खैर उन्होंने जैसे तैसे ये सारी चीजें भी मैनेज कर ली थीं, लेकिन एक दिन प्रॉब्लम तब हो गई जब सुनील दत्त की बेटी अंजू इस फिल्म के सेट पर आ गईं और यहाँ पर सुनील दत्त और बिंदिया गोस्वामी के बीच में प्यार वाले सीन शूट किए जा रहे थे। तो बिंदिया गोस्वामी ने बताया कि अंजू के सामने ऐसे सीन शूट करते टाइम पर वो बहुत ज्यादा असहज हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारे सीन शूट किए। हालांकि वैसे उनका रोल इसमें कुछ खास बड़ा था भी नहीं। और गौर करने वाली बात यह है कि रीना रॉय इसमें हमें उनकी छोटी बहन बनी हुई नजर आई थी, जो रियल लाइफ में उनसे काफी बड़ी थी। तो राजकुमार कोहली अक्सर अपनी फिल्मों में ऐसा करते थे जहां पर सीनियर एक्टर्स के साथ में वो कम उम्र की हीरोइनों को साइन करते थे। जैसे मुकाबला के अलावा राजतलक में भी रंजीता कौर थी, जिनकी उम्र भी काफी कम थी। तो वहीं आगे चलकर राजकुमार के साथ में फिल्म साजिश में भी उन्होंने कम उम्र की हीरोइन को ही साइन किया था। तो वहीं राजेश खन्ना और रेखा को राजकुमार कोहली ने फिल्म में एक कव्वाली के लिए साइन किया। वैसे आपको बता दें कि राजेश खन्ना के साथ में राजकुमार कोहली ने इसके अलावा किसी और फिल्म में काम नहीं किया, जबकि राजेश खन्ना भी 70s के एक बड़े सुपरस्टार थे। हालांकि इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया था, लेकिन इन दोनों के संबंध काफी अच्छे थे और इसी के चलते राजेश खन्ना ने इसमें ये कव्वाली की थी। वैसे इस बारे में कई फिल्मी पत्रिकाओं में ये भी छापा गया था कि ये फिल्म उस समय बनी थी जब राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे कम होने लगा था और उनकी कई फिल्में फ्लॉप होती जा रही थीं। इस वजह से वो कई फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस भी करने लगे थे। खैर रीजन जो भी रहा हो, लेकिन राजेश खन्ना और रेखा के ऊपर फिल्माई गई ये कव्वाली काफी बेहतरीन थी, जिसको महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की बेहतरीन आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था। इसमें सुनील दत्त हमें एक ट्रक ड्राइवर बने हुए नजर आए थे और इसमें ट्रक के साथ में कई एक्शन सीन भी शूट किए गए थे, जब पुलिस इस ट्रक के पीछे पड़ जाती है और सुनील दत्त इस ट्रक को तेजी से दौड़ाते हैं। आपको बता दें कि उस समय सुनील दत्त रियल में सड़क पर इस ट्रक को ऐसे ही चला रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ट्रक चलाने की काफी प्रैक्टिस भी की थी। अरे विनोद, ट्रक को ब्रेक तो लगाओ। अरे इसे ब्रेक तो अपनी मंजिल पर ही जाकर लगेगी। सोच रहा हूँ चंपा, अब तेरे बगैर एक पल काटना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि ये ट्रक चेजिंग वाले ज्यादातर सीन खोपोली और लोनावला के पुराने घाट पर शूट किए गए हैं। ये पुराना मुंबई पुणे हाईवे था और उस समय सड़कों पर इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था, इस वजह से इन सीन्स को हाईवे पर ही शूट किया गया था। वैसे इसके अलावा ट्रक चेजिंग वाले कई क्लोजअप सीन्स को फिल्म सिटी में भी शूट किया गया है। जब उन दिनों मुंबई में भी गोरेगांव की फिल्म सिटी में भी काफी घना जंगल हुआ करता था, तो इन जंगलों को हाईवे के जैसा दिखाया गया। तो दो अलग अलग जगहों पर इन ट्रक चेजिंग वाले सीक्वेंस को शूट किया गया और इनको एडिट करते टाइम पर मिक्स करके रखा गया।
उस समय फिल्म सिटी में काफी घना जंगल था और कच्ची सड़कें थीं और इसको बिल्कुल पूरा हाईवे जैसा लुक दिया गया था। इसके अलावा इसमें हमें बंजारों का एक कबीला भी देखने के लिए मिलता है, जहां एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर इन्होंने ये सांप की बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई होती है। आपको बता दें कि इसके लिए पहाड़ी पर ये पूरा सेट तैयार किया गया था और सांप की ये मूर्ति भी बनाई गई थी। उस समय राजकुमार कोहली नागिन बनाकर जस्ट फ्री ही हुए थे, तो सांपों से उन्हें एक अलग ही ऑब्सेशन था और इसी के लिए उन्होंने बंजारों के इस कबीले को दिखाने के लिए पहाड़ के ऊपर ये सांप की बड़ी मूर्ति बनाई थी। आपको बता दें कि ये सारे सीन महाराष्ट्र में नासिक के पास में अंजनेरी की पहाड़ियों पर और इगतपुरी के आसपास की लोकेशंस पर शूट किए गए और यहीं पर यह सांप की मूर्ति वाला पूरा सेट तैयार किया गया था और इसमें बंजारों के गेटअप के लिए ये कपड़े भी अलग से डिजाइन करवाए गए थे। जिस तरह के गेटअप में हमें राजकुमार कोहली की हर फिल्म में एक्ट्रेस नजर आती हैं। उस समय सुनील दत्त ने ट्रक चलाना इतने अच्छे से सीख लिया था कि वो पहाड़ी पर सकरे रास्तों में भी ट्रक को आसानी से मोड़ लेते थे और ये ज्यादातर सीन सुबह के टाइम ही शूट किए गए जब ट्रैफिक बहुत ही कम होता था। हालांकि फिल्म में देखते टाइम पर ये एक्शन सीन उतना ज्यादा बड़ा नहीं लगता है, लेकिन इस एक्शन सीन को शूट करने के लिए भी लगभग 8 दिन लग गए थे। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा के किरदार का नाम छेनू रखा गया था, जो कि रेफरेंस था उनकी साल 1971 में आई विनोद खन्ना के साथ में फिल्म मेरे अपने का, जिसमें भी इन दोनों के बीच में टकराव होता है और इसमें भी शत्रुघ्न सिन्हा का नाम छेनू ही रखा गया था और इसका बहुत ही पॉपुलर डायलॉग हुआ था, श्याम आए तो कहना छेनू आया था। तो उस समय छेनू नाम शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर काफी सूट होने लगा था और कई लोग उन्हें छेनू के नाम से ही बुलाने लगे थे। ये फिल्म उस समय लोगों ने काफी पसंद की थी। हालांकि अगर आप आज के टाइम के हिसाब से इसको देखेंगे तो इसमें काफी प्रॉब्लमेटिक सीन आपको नजर आएंगे। जब रीना रॉय सुनील दत्त से एक डायलॉग बोलती हैं कि वो घर ही किया जब घर में औरतें हों और मर्दों को कोई प्रॉब्लम हो सकता है आज के टाइम की फेमिनिस्ट को शायद ये डायलॉग पसंद ना आए। में औरत हो तो उसका फर्ज है कि मर्द को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना औरत किस काम की। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म मुकाबला से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई थी, खासकर से सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच की ये डायलॉग बाजी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी जानकारी और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।